यदि घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। यह कहावत तो आपने सुना होगा। प्रिय मित्रों, इस कहावत को छोटी छोटी बातों में लागू करना कोई बुराई नहीं है, उतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप इस वीडियो में देखते हैं और इस वीडियो को देखकर आप अवश्य हंसेंगे भी, जैसा मैं भी हंसा था। हो सकता है कि ये बच्चे दवा खाना न चाहता था, इसीलिए कि यह माँ उसके पिता को खिलाने के बहाने छिपाकर उसने अपने पुत्र को खिला दिया। हो सकता है कि इससे पहले वह अपने बेटे को कई बार खिलाना चाहा होगा, परंतु बेटे ने खाना न चाहा, तब उसने इस तरीका को अपनाया। जब बात सीधी तरीका से न बनती हो तो टेढ़े तरीका से करनी चाहिए। यहाँ तक तो यह कहावत ठीक है। इस माँ ने इस बच्चे की भलाई के लिए एक तरीका को अपनाया, अर्थात इस कहावत को यहाँ लागू करके पिता को खिलाने के बहाने पुत्र को खिलाया, और ये उसके लिए अच्छी बात है। पर प्रिय मित्रों, हम में से कई सारे लोग जो यदि उसे कोई चीज़ पसंद आ जाता है या किसी बात की वो इच्छा करता है तो उसे पाने के लिए वो बुरे से बुरे कदम भी उठाने में नहीं हिचकते। हो सकता है वो पहले अच्छी तरीक़ा से उसे पाना चाहता हो, परंतु जब अच्छी तरीक़ा से उसे नहीं मिलता है तो वह गलत तरीक़ा को अपनाता है, और कई सारे लोग तो दूसरों की हत्या तक कर देते हैं उस चीज़, उस वस्तु को पाने के लिए। प्रिय मित्रों, बाइबल में ऐसा ही एक कहानी है। पहला राजा 21 अध्याय में अगर आप वहाँ पर पढ़िएगा तो वहाँ पर एक राजा की कहानी है। उस राजा का नाम था आहाब, उसकी पत्नी का नाम था इजेबेल। एक दिन आहाब को उसके घर के सामने एक ज़मीन दिखाई देता है, एक बारी दिखाई देता है जो नाबोत नामक व्यक्ति का था। राजा आहाब नाबोत के पास में जाता है और वो कहता है, नाबोत, मुझे ये तेरा बारी बहुत पसंद आ गया, मैं इसे लेना चाहता हूँ। तो नाबोत ने कहा, हे राजा, मैं ये कैसे करूँ? यह तो मेरे पिता पुरखा का निशानी है, पिता पुरखा का भाग है, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता। यह बात सुनकर राजा निराश होकर घर लौटता है और बिना खाए पिए वो चुपचाप बैठे रहता है। जब उसकी पत्नी इजेबेल ने देखा कि उसका पति राजा आहाब निराश होकर पड़े हुए हैं तो उसने पूछा, अरे राजा, क्या बात है, आप इतने निराश क्यों हैं? तो राजा ने उसे उस कहानी को बताया। मैं नाबोत के पास गया था क्योंकि मुझे नाबोत की बारी पसंद आ गया था, लेकिन उसने देने से मना किया। मैंने उसे पैसे भी देने की बातें कही, उसके बदले में दूसरी बारी देने की भी बातें कही, परंतु उसने मुझे साफ मना कर दिया। उसकी पत्नी इजेबेल दुष्ट प्रकार की थी, दुष्ट स्वभाव की थी। उसने कहा, अरे आप तो राजा है, आपके हाथ में अधिकार है, आपका इस तरह बैठना आपको शोभा नहीं देता है। तब इस आहाब राजा की पत्नी ने एक चाल को अपनाया। उसने आहाब राजा के नाम से चिट्ठी लिखकर मोहर लगाकर उस नाबोत के पड़ोसी जो धनवान लोग थे चिट्ठी को भेज देता है, और वहाँ पर लिख देता है कि नाबोत को चौपाती में खड़ा किया जाए और वहाँ पर 2 नीच व्यक्ति को खड़ा करो जो ये गवाही देगा कि इसने ईश्वर की और राजा की निंदा की है, हमने सुना है, वैसा साक्षी दे। और रानी के कहने के अनुसार को नाबोत को वहाँ पर बिठाया जाता है और 2 लोग सारे समाज के आगे दोष लगाता है कि इस नाबोत ने ईश्वर की निंदा करते हुए, राजा की निंदा करते हुए हमने सुना है। और वहाँ पर लोगों ने उस नाबोत को पत्थर मारकर हत्या कर देता है। जब उसकी पत्नी इजेबेल ने सुना कि नाबोत अब नहीं रहा, उसे पत्थरवा करके मार दिया गया है, तो उसकी पत्नी राजा से कहती है, आहाब राजा से कहती है, अब उठिए, अपने मनपसंद बारी को अपने अधिकार में कर लीजिए। जब उस बारी को अधिकार करने के लिए राजा जा रहा था तो इस बात को तो ईश्वर देख रहा था। ईश्वर ने अपने दास एलिया को उसके पास में भेजा। एलिया जाकर उसके पास में कहता है कि जो तूने किया उससे ईश्वर बहुत ही क्रोधित है, क्योंकि तुमने वो काम किया जो तुम्हें नहीं करने चाहिए। इस कारण जिस प्रकार से नाबोत की लहू को कुत्तों ने चाटा है, वैसा ही तेरे साथ भी होगा। और अंत में जैसा एलिया ने कहा था उसी प्रकार से राजा आहाब के जीवन में हुआ भी।
प्रिय मित्रों, मैं इस कहानी से आपको क्या बताता हूँ, गलत गलती है। मैंने पहले आपको बताया छोटे छोटे बातों के लिए घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। छोटी छोटी बातों के लिए शायद वो सही हो सकता है, जैसे इस बच्चे के लिए इस माँ ने प्रयोग किया। लेकिन प्रियो, हमें ऐसे कभी नहीं करनी चाहिए कि जो चीज़ हमें पसंद आता है, दूसरों की चीज़ पसंद आता है, दूसरों की वस्तुएं हमको पसंद आता है, कुछ भी जो हम प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उसे अच्छी तरीक़ा से पाना चाहे। अगर नहीं मिले तो गलत तरीक़ा को अपनाएं। अगर वैसा करते हैं तो ईश्वर का क्रोध हम में बना रहेगा और हमारे साथ भला नहीं होगा परंतु बुरा ही होगा। इसलिए प्रिय मित्रों, इस प्रकार के कहावत बड़ी बड़ी गंभीर बातों में कभी भी उपयोग ना करें और दूसरों की वस्तुओं की, दूसरों की चीज़ों की लालच ना करें, परंतु सही बात, सही कार्य करके निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़े।